Assalamualaikum little learners, I am Nabila Bashir and I welcome you to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, इस वीडियो में हम गोहर ग्रेस इंग्लिश नर्सरी एज 4+ का पेज नंबर 8 and 9 करने वाले हैं और उसमें हम सीखने वाले हैं एक न्यू लेटर। हमेशा की तरह आपको याद है कि अब तक हम कौन कौन सा लेटर कर चुके हैं? That's right, A, B, C। अब हम सीखेंगे लेटर D। तो चलिए सीखते हैं लेटर D के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है पेज नंबर 8 और अब हम सीखेंगे लेटर D के बारे में। तो ये है हमारा लेटर D यानी कैपिटल D और ये है स्मॉल d यानी इसका साउंड, और इसका साउंड है ड। क्या साउंड है इसका? ड, डी ड, डी ड। और इस पिक्चर को आप गौर से देखें। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। देयर वॉज अ डव। व्हाट इज इट? डव। एक डव थी और वो फ्लाई करते 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 पहुँच गई डियर के पास। किसके पास पहुँच गई? डियर के पास, क्योंकि डव और डियर आपस में फ्रेंड्स थे। क्या थे? फ्रेंड्स थे। डव ने डियर को कहा कि जो डक है और वो पॉन्ड में रहती है वो उसको बहुत तंग करती है, उसको बहुत एनॉय करती है। तो डव ने डियर को डक की कंप्लेन की। उसने कहा कि आप मेरे साथ चलो और हम उसको पूछते हैं कि वो मुझे इतना एनॉय क्यों करती है। क्योंकि ये देखें, डक ने ग्लासेस लगाए हुए हैं, उसने एक हैट भी पहनी है, कैप पहन रखी है, और वो डव को बोलती है कि तुम्हारा तो कोई कलर नहीं है, तुम तो बहुत बोरिंग हो, तुम्हारा तो कलर वाइट है। मुझे देखो कि मेरा येलो कलर है, मेरी प्यारी सी ऑरेंज बीक है और मैं तो बहुत हैप्पी दिखता हूँ, लेकिन तुम तो बहुत सैड लगते हो क्योंकि तुम्हारा कलर क्या है? वाइट। तो डव डियर को डक के पास लेके आया और डियर ने जब डक से पूछा कि तुम मेरे फ्रेंड को इतना तंग क्यों करते हो, क्या तुम इस पॉन्ड में रहना नहीं चाहते? तो जो डक था वो डर गया, क्योंकि डियर डक से काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि वो एनिमल है और डक क्या है? एक बर्ड है, जस्ट लाइक डव। तो उसने उससे सॉरी कर लिया। और हम जब कोई भी गलत काम करते हैं या किसी को बुली करते हैं तो हमें उसको सॉरी कर लेना चाहिए, ठीक है? तो ये सब वर्ड्स किस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं? लेटर डी से। जैसे डी ड डक, डी ड डियर, डी ड डव। और ये सब कहाँ रहते हैं? जंगल में, फॉरेस्ट में रहते हैं, इसलिए ये सब फ्रेंड्स हैं। ट्रेस द लेटर विद योर फिंगर। अब हम क्या करेंगे? इस लेटर को अपनी फिंगर से ट्रेस करने वाले हैं। ओके, शो मी योर 2 fingers. मेक अ स्ट्रेट लाइन, देन मेक अ कर्व लाइन। दिस इज लेटर D. नाउ मेक अ स्ट्रेट लाइन एंड देन अ कर्व लाइन। ड, D, ड। Teacher's note. When students learn different words starting with the same letter of alphabet, they can also think of a variety of objects beginning with a same letter of the alphabet. Okay students, तो ये है हमारा पेज नंबर 9 और इस पेज पे हम क्या करने वाले हैं? लेटर D की ट्रेसिंग यानी उसकी फॉर्मेशन सीखने वाले हैं और उसकी ट्रेसिंग करने वाले हैं। फॉर्मेशन की प्रैक्टिस हम पहले ही कर चुके हैं फिंगर के साथ। अब ये देखें, ट्रेस द लेटर डी ड। हमारे पास 2 लाइन्स हैं, कैपिटल D और स्मॉल d की। तो पहले हम करेंगे कैपिटल D को ट्रेस। तो हम क्या करेंगे? पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे? कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसी तरह से आपने बाकी D की प्रैक्टिस भी कर लेनी है। और ये है स्मॉल d, और D के लिए आप पहले क्या करेंगे? कर्व लाइन बनानी है और ऊपर जाएं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें और ये इसका टेल बना लें। ये बन गया है स्मॉल d। और इसी तरह से आपने बाकी लेटर्स की भी ट्रेसिंग कंप्लीट कर लेनी है। और लेटर D जो है वो स्काई लेटर होता है, और स्काई लेटर कहाँ से स्टार्ट होता है? फर्स्ट लाइन से। जैसे ये इस लाइन से स्टार्ट हो रहा है। एक्टिविटी, सर्कल द लेटर D ड। अब हमारे पास बहुत सारे लेटर्स हैं और आपने इसमें से किस लेटर को सर्कल करना है? कैपिटल D को या फिर स्मॉल d को? तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आपको कोई D नज़र आ रहा है? ये D है, वो ऑलरेडी सर्कल हुआ है। C, C,
इस डी को सर्कल करेंगे और इसके बाद हमें कहाँ पे डी नज़र आ रहा है, ये भी डी है और ये भी डी है। तो ये होगी हमारी सेकंड एक्टिविटी। इसी तरह से आपने इस पेज को कंप्लीट कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा लेटर डी। अब आपने क्या करना है, अब आपने वो सारे ऑब्जेक्ट सर्च करने हैं जो लेटर डी यानी ड से स्टार्ट होते हैं। आपके इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस लेटर से स्टार्ट होती हैं। जैसे सबसे ईजी क्या है, डोर। आपके रूम का डोर है ना, तो वो किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, डी से। और अब आपने खुद सोचना है कि डी से और क्या कुछ बनता है या और क्या कुछ स्टार्ट होता है, और आपने इस लेटर की ट्रेसिंग और ये एक्टिविटी किसी की हेल्प से कंप्लीट कर लेनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।